श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा 103 और मांडुक्य उपनिषद चतुर्थ कक्षा है। स्वप्न स्थान जो चतुर्थ मंत्र है उसके बारे में हम विचार करने जा रहे हैं। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविवेक्त भुक तेजसो द्वितीय पादय। स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये प्रतिज्ञा की थी कि ये जो आत्मा है ये चतुष्पाद है। उसका पहला पाद वैश्वानर जागृत स्थान इत्यादि इत्यादि, जागृत स्थान स्थूल भुक सप्तांग एकोनविंशति मुख। स्थूल भुक वैश्वानर बहिष्प्रज्ञा होता है पहला पाद। प्रज्ञा बाहर की तरफ कार्य कर रही होती है। अंतः प्रज्ञा होता है दूसरा पाद अंतः प्रज्ञा होता है, जो कि प्रविविक्त भुक है, सूक्ष्म भुक है, तेजस है। ये पहला वैश्वानर है, ये दूसरा तेजस है। वैश्वानर और विश्व की एकता है, तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता है, प्राज्ञ और ईश्वर की एकता है। यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, ऐसा सूत्र है उपनिषदों में। मॉडल का मानी प्रकार का अंतर नहीं है, आकार का अंतर है। आकार और प्रकार। तो जैसे कोई एक स्टेचू बना दे बहुत बड़ी, 100, मैंने कहीं एक उधर हम दक्षिण में गए थे, ईशा फाउंडेशन 112 फीट की मूर्ति, शिव की मूर्ति बनाई हुई। चलते समय उन्होंने एक आधा फीट की मूर्ति भेंट की, बिल्कुल ठीक उसी आकार की। तो इसी तरह से यहाँ पर आकार और प्रकार को देख सकते हैं। समुद्र और समुद्र की एक बूंद। तो वैश्वानर और विश्व, वैश्वानर समुद्र की तरह माने तो विश्व को एक कण की तरह मान सकते हो। उसके आकार और प्रकार में अंतर नहीं है, आकार में अंतर है। आकार के साथ बल और ज्ञान, जैसे जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो अनंत ज्ञान बल इत्यादि से युक्त है, और जीव कहते हैं वो अल्प ज्ञान बल सामर्थ्य से युक्त है। स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञा, स्वप्न स्थानम अस्य तेजसस्य। स्वप्न स्थान है जिस तेजस का, जैसे जागृत स्थान है का भी यही अर्थ किया था हमने। जागृत स्थान है जिस वैश्वानर का, जिस विश्व का। जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विषय व भासमान मन स्पंदन मात्रा। जागृत प्रज्ञा जो होती है वो अनेक साधन वाली, बहिर्विषय अवभासमान मन स्पंदन मात्रा, तथा भूतम संस्कारम मनसी आदत्ते। जागृत अवस्था में जो हमारी प्रज्ञा है उसी प्रकार के संस्कार को मन में इकट्ठा कर देती है। बहिर्विषय व भासमान, अनेक साधनों से युक्त होकर के जागृत प्रज्ञा काम करती है। इंद्रियां हैं, बाह्य ज्योति है, मनोज्योति है, ये बहुत सारे साधन इकट्ठा होकर के जागृत प्रज्ञा कार्य करती है। बहिर्विषय व भासमान, मानो कि
बाहरी दुनिया में ये जो है जागृत प्रज्ञा काम कर रही है। बहिर्विषया इव अवभासमाना, मन स्पंदन मात्रा, मन का स्पंदन मात्र है जिसमें, वो तथाभूतम संस्कारम मनसि आदत्ते, उस तरह के संस्कार को मन में स्थापित करती है जागृत प्रज्ञा। तन मनस तथा संस्कृतम चित्रित पट, उसी को मन कहते हैं, तन मना है। तथा संस्कृतम चित्रित पट, जैसे कि कोई चित्रित पट होता है, तन मना तथा संस्कृतम चित्रित, वैसा संस्कृत हुआ चित्रित पटो बाह्य साधन अनपेक्ष विद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम जागृत वद अवभासते। बाह्य साधन अपेक्षम, बाह्य साधन की अपेक्षा जागृत प्रज्ञा जो है, बाह्य साधनापेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाणम, अविद्या के द्वारा, कामना के द्वारा, कर्म के द्वारा प्रेर्यमाणम जागृत वद अवभासते, जागृत की तरह कर। हाँ जी। ओम गुरु जी। जी अनपेक्षम लिखा है जी, अनपेक्षम होना चाहिए जी, बाह्य साधन हाँ, अनपेक्षम। बाह्य साधन अनपेक्षम, ठीक है जी। बाह्य साधन अनपेक्षम अविद्या काम कर भी प्रेम जागृत, ये तो इसका काम, इसके बारे में बता रहे हैं ना। इस पंक्ति में तो स्वप्न के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए अनपेक्ष ही होगा। जागृत प्रज्ञा के बारे में बताएंगे तो सापेक्ष बताएंगे जी। बाह्य साधन सापेक्ष होती है ना, बाह्य साधन सापेक्ष और बाह्य साधन निरपेक्ष। तथा संस्कृतम, वैसी संस्कृत हुआ ये जो मन है, चित्रित पटा बाह्य साधनापेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेर्यमाण जागृत वद अवभासते, जागृत की तरह ही अवभाषित होता है। तथा चोक्तम, जैसा ही कहा, से लोकस्य सर्वावता मात्रामपादाय, इस सब की रक्षा करने वाला जो ये जागृत अवस्था है, सर्वावता का अर्थ होता है सबकी, समस्त प्रपंच की रक्षा करने वाला जो ये जागृत स्थान है, उसकी मात्रा को लेकर, जागृत मात्रा को लेकर, ऐसा यहां पर श्रुति में कहा है। सर्व साधन संपत्ति विद्यते अस्मिन् सर्वावान, समस्त साधन संपत्ति है जिसमें, उसको सर्वावान कहते हैं। तस्य सर्वावता जागृत लोकस्य मात्राम वासनाम आदाय, सर्वावता जागृत लोकस्य, जागृत लोक की जो मात्रा है, वासना है, उसको लेकर स्वपीति, शयन करता है। मन संस्कृतम स्वप्नाकारेण विवर्तते, मनः संस्कृतम, मन जो संस्कृत होता है तो स्वप्न के आकार में बदल जाता है। परे देवे मनसि एकी भवति, ये प्रमाण है। परे देवे मनसि एकी भवति, अत्र इस देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति, यहाँ पर ये जो देव है, अत्र एष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति, ये देव स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है। अथर्वण प्रश्नोपनिषद में ऐसा कहा, इंद्रियापेक्षया अंतःकरण विषयित्वेन भवति इति तेजसा, ये अंतः प्रज्ञ जो है, मनसस तद्वासना रूपा स्वप्ने प्रज्ञा, ऐसे अंतः प्रज्ञा इंद्रियापेक्षा अंतस्थत्वात्, इंद्रियों की अपेक्षा से मन अंतस्थ होता है, और मनस
तद वासना रूप, मनसस तद वासना रूप। तो यहाँ उसका वासना के रूप में स्वप्ने प्रज्ञा, ये संत है प्रज्ञा, वासना रूप में प्रज्ञा जिसकी होती है। विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम, विषय शून्य प्रज्ञा, विषय नहीं होते, केवल विषयों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान होता है। विषयित्वेन भवति इति तेजसा, विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्वम्। विश्व सविषयक होता है, तो जो स्थूल प्रज्ञा होती है उसका भोज्यत्व बता दिया। यही पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्या इति प्रविवक्तो भोगा, सूक्ष्म भोग होता है। विषय शून्य प्रज्ञा में केवल प्रकाश स्वरूप होने से विषयित्वेन भवति इति तेजसात, जो मन है वो विषयी रूप में होता है। विश्वस्य सविषयत्वेन प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्वम्, स्थूल जो प्रज्ञा है वो भी भोज्य हो जाती है। यत्र सुप्तो न किंचन कन, 5वें मंत्र में ये बात कह रहे हैं कि जहां सोया हुआ कोई कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, उसको सुसुप्त कहते हैं। ओम गुरुजी। जी गुरुजी, इसमें जो ये इन्होंने उदाहरण दिया परे देवे मन से एक ही भौतिक का, ये इन्होंने स्वप्न स्थान के लिए दिया है, जबकि यहाँ प्रश्नोपनिषद में जहाँ का इन्होंने ये प्रसंग दिया है वहाँ सुसुप्तावस्था में ऐसा बता रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए गुरुजी, मंत्र में ऐसा अत्रेष लिखा है। देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति, ये स्वप्नावस्था का ही है। जो दूसरे अत्र मंत्र का गत्वा, इन्होंने कहा है जी, जो मंत्र का हवाला दिया उसमें तो ऐसा लिखा, जिस मंत्र का इन्होंने लिखा है, अंक जो लिखा है प्रश्न उपनिषद 4:2, हाँ, तो ये जो पंक्ति है ना जी, पंक्ति प्रश्नोपनिषद में है, अत्रेष देव चतुर्थ अध्याय में जी, दूसरा जो चतुर्थ प्रश्न के का दूसरा मंत्र है। हाँ, यहाँ तो वहां यहाँ ऐसा ही देखिए जहां से शुरुआत की है ना कि जी, अथैनम सौरायणी गार्ग्य पप्रच्छ जी, भगवन एतस्मिन् पुरुषे कानी स्वपंती कानी जी, अस्मिन् जागृति। इस पुरुष में कौन स्वप्न देखता सोते है। हैं, कौन जागते हैं। जी, कतरा इस देवा स्वप्नानुपस्थिति, ये तीसरा प्रश्न है। कस्य तत् सुखम भवति, ये सुख नाम की चीज किसको होती है। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठा भवन्ति, किसमें जाकर के ये सब संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कतरा इस देवा स्वप्नान पश्यति, कस्य तत् सुखम भवति, किसको सुख होता है। कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, तस्मिन् सेवा यथा गार्ग्य मरीचय अर्कस्य हस्तं गच्छत सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडले की भवन्ति, ता पुनः पुनरुदयता प्रचरन्ति, एवं है एतत् सर्वं परे देवे मनसि एकी भवति। ये तेन सुसुप्ति का जैसा वर्णन लग रहा है जी, ये सुसुप्ति का वर्णन लग रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा था। सुसुप्ति नहीं है ना, ये जागृत अवस्था कहाँ पर जाकर के इकट्ठी होती है, पुनः इसके पुनः उदयता। इस वाक्य का गुरु जी अगला अंश जो है ना जी, तेन तरी पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिग्रति न रसयते न रस्यते न स्पृशते न न विवदते न विवदते दत्ते न न दत्ते न न विसृजते आनंदयते न विसृजते न विसृजते यायते न स्वपिति आयते इत्याचक्षते। स्वपीति चक्र जी। इससे कुछ मुझे शंका हो रही थी, इसलिए पूछ अच्छा, रहा था। ये ठीक है, आप ठीक करें। जी, प्राणाग्नय एतस्मिन् पुरुषे पूरे जागृति गार्हपत्यो है वा एषो अपानो व्यानो अन्वाहारि पचना यद गार्हपत्यात् प्रणीयते। यहाँ पर गार्ग ने ये पूछा है कि इस पुरुष में कौन सोते हैं, कौन जागते हैं, कौन देव जी, स्वप्न देखता है, किसको सुख होता है, किसमें जाकर सब के सब संप्रतिष्ठित होते हैं।
सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। किसमें जाकर के सारा का सारा उसमें प्रतिष्ठित होता है। प्राणाग्ना एतस्मिन् पुरे जागृति। उत्तर देना शुरू करते हैं अब यहाँ। कानी स्वपंथी का उत्तर दिया, प्राणाग्ना एतस्मिन् पुरे जागृति। कानी स्वपंथी कानी जागृति। कानी स्वपंथी प्राणाग्ना एतस्मिन् जागृति। गार्हपत्यो वा एष अपानो व्यानो अनिवार्य पचना यदि गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आवनीय प्राण। ये जो कई सारे छोटे छोटे प्रश्न किए जी, उनका उत्तर भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति कतरेस् देव स्वप्नान् पश्यति कस्येतत् सुखं भवति। सिरे पाण्यादिमति कानि करणानि स्वपन्ति स्वापं कुर्वन्ति स्वव्यापाराद् उपरमन्ते कानि च अस्मिन् जागृति जागरणम् अनिद्रावस्थां स्वव्यापारं कुर्वन्ति। मानी जागरण का मतलब अनिद्रावस्था। कतरस कार्यकरण लक्षणयोर ऐसा देह स्वप्नान पश्यति। कतरस देव स्वप्नान पश्यति कार्यकरण लक्षणेन देवेन देवः स्वप्नान पश्यति। स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य जागृतवद अंतः शरीरे दर्शनम। स्वप्न क्या चीज है? जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य जागृतवद अंतः शरीरे यद दर्शनम तत्किम कार्यलक्षणेन देवेन निर्वर्त्यते किंवा करणलक्षणेन केनचित् इति। तो हम तो ठीक है, ये तो जो आप कह रहे हो ठीक ही है। भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जागृति कतरेस् देव स्वप्नान् पश्यति कस्येतत् सुखं भवति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। जी। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वप्न में क्या होता है। परे देवे मनसी एकी भवति इति प्रस्तुत्य। परे देवे मनसी एकी भवति इति प्रस्तुत अत्रेष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। ये तो स्वप्न का ही है। स्वप्ने एष देवा ऐसा कहा ना, परे देवे मनसी एकी भवति इति प्रस्तुत, ऐसा प्रस्ताव करके और फिर कहा त्रैष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। ये तो स्वप्न का ही है जी। स्वप्ने महिमानम अनुभवति। इंद्रियापेक्षया अंतःकरण अंतस्थत्वात् मनसः तद्वासना रूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्यति अंतः प्रज्ञा। इंद्रियों की अपेक्षा से अंतस्थ होने के कारण मन के तद्वासना रूपा च स्वप्ने प्रज्ञा यस्य। तद्वासना रूप स्वप्न में प्रज्ञा है जिसकी। विषय शून्यायाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयत्वेन भवति इति तेजसा। विषय शून्य प्रज्ञा मानी विषय नहीं होता है, केवल मन विषयी के रूप में उपस्थित रहता है। प्रकाश स्वरूपायाम विषयत्वेन भवति विश्वस्य विषयत्वेन प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्वम्। स्थूल भूख विश्व जो है वो विषय रूप होता है। प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्यत्व यही पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोज्यति प्रविव्यक्तो भोगा। और ये यत्र सुप्तो न कंचन काम, दो काम यहाँ पर नहीं होते हैं। न तो कोई कामना करता है न कोई स्वप्न देखता है। भाष्यकार ने कहा दर्शन अदर्शन वृत्तियों तत्व अप्रबोध लक्षण स्वापस्तुल्यत्वात्। दर्शन और अदर्शन, दर्शन वृत्ति और अदर्शन वृत्ति, जहां कुछ दिखाई देता है जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन दोनों अवस्थाओं में दर्शन वृत्ति का मतलब जागृत अवस्था, अदर्शन वृत्ति का मतलब अदर्शन वृत्ति जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता सुषुप्त अवस्था। दर्शन वृत्ति स्थूलस्य वृत्तिरत्र अस्ति जागरितम। दर्शन वृत्ति जागृत अवस्था को कह रहे हैं। स्थूल विषय दर्शनात् अन्य दर्शनम अदर्शनम वासना मात्रम तस्य वृत्तिरत्र अस्ति। अदर्शन वृत्ति स्वप्न को कह रहे हैं। वासना मात्र जहां रहती है। स्थूल विषय दर्शनाद अन्य दर्शनम
अदर्शनम वासना मात्रम तस्य वृत्तिरत्र अस्ति इति अदर्शन वृत्ति स्वप्न तयो सुसुप्तवद एव स्वापस्य तत्वग्रहणस्य तुल्यत्वात्। सुसुप्तवद ही स्वाप जो है तत्वग्रहण, स्वप्न में नहीं, स्वाप में, गहरी नींद में तत्व अग्रहण तुल्य रहता है। तत्व का अग्रहण स्वाप में जैसे रहता है, ऐसे ही स्वप्न में और जागृत अवस्था में भी तत्व का अग्रहण रहता है। तत्व ग्रहण समान रहता है। सुसुप्ति ग्रहणार्थम यत्र सुप्त, ये विशेषण डाला। यदि हम इतना ही कह देते, त्रिषु अपि स्थानेषु, कितना कह देते, यत्र सुप्त, ये विशेषण डाला। न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्न पश्यति, इतना वाक्य बोलना पड़ा। तो इससे ये गुरुजी स्वप्न अवस्था से सुसुप्ति को एकदम भिन्न करने के लिए ये दो विशेषण देने पड़े। हाँ, जागृत और स्वप्न दोनों से अलग करने के लिए, क्योंकि जागृत अवस्था में ये काम होते रहते हैं, कामना भी होती रहती है, सपने भी, आदमी भूतकाल के, भविष्य काल की कुछ बातें उसके मन में घूमती रहती हैं। भविष्य के स्वप्ने लेता है ना, कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और भूतकाल की भी चीजें स्मृति में दोहराता रहता है। तो यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में कामना करता रहता है और सपने लेता रहता है। तो अब यत्र सुसुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति तत् सुसुप्तम, सुसुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घना एवं आनंदमयो आनंद भुक् चेतो मुख प्राज्ञा तृतीय पाद। ये सुसुप्त स्थान है जिसका, सुसुप्त अवस्था में अभिमान है जिसका, एक ही भूत हो जाता है। मानी वहां पर जैसे रात में अंधकार के कारण से सभी चीजें अलग अलग दिखाई नहीं देती, भेद नहीं दिखाई देता, भेद हो जाता है, उसी को एक ही भूत शब्द से कह रहे हैं। और प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन है जिसका, आनंदमय, आनंद भुक, आनंद नहीं कह रहे, आनंदमय कह रहे हैं। जो हमारे सामान्य स्थिति में आयास चलता रहता है, भाष्यकार ने इसको ये कहा कि मनसो विषय विषय आकार स्पंदन आयास दुख, विषय विषय आकार स्पंदन आयास दुख अभावात आनंदमय आनंद प्राय न आनंदाय। आनंदमय का मतलब आनंद प्राय, आनंद ही नहीं, अनात्यंतकत्वात्, क्योंकि आत्यंतिक अवस्था नहीं है। यथा लोके निरायास स्थिता सुखी आनंद भुक उच्यते, जैसे लोक में कोई व्यक्ति निरायास होता है, सुखी होता है, आनंद भुक होता है। अत्यंत आयास रूपा ही यम स्थिति अनेन अनुभूयते इति आनंद भुक। अत्यंत अनायास रूप ये स्थिति होती है जिसमें अनुभव होता है आनंद भुक। एषो अस्य परमा आनंद इति श्रुते स्वप्नादि प्रतिबोध चेता प्रति। अब ये एक शब्द आया चेतो मुख है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सारे शब्द स्पष्ट थे इसलिए ज्यादा नहीं लिखा। सुसुप्त स्थान है का मतलब सुसुप्त अवस्था में अभिमान वाला। ये जो प्राज्ञ है सुसुप्त अवस्था में अभिमान वाला होता है, ये प्राज्ञ एकीभूत होता है और ये प्रज्ञान घन होता है। प्रज्ञान जो है घनीभूत हो जाता है इस अवस्था में, और आनंदमय होता है, आनंद भूख होता है। चेतो मुख न आनंदमय, आनंदमय और आनंद इन दोनों में अंतर है। आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञा तृतीय पद। यहां चेतो मुख शब्द और प्राज्ञ इन दो पदों को विशेष रूप से समझाया भाष्यकार ने। चेतो मुख का अर्थ होता है, चेतो मुख की दो व्याख्याएं की हैं। स्वप्नादि, स्वप्न और जागृत आदि प्रतिबोध चेता प्रति। स्वप्न और जागृत आदि जो प्रतिबोध है
स्वप्नादि प्रतिबोध शब्दित जो चेता है उसके प्रति द्वारीभूत होने से चेतोमुखा कह रहे हैं। चेतोमुख है, प्राज्य को चेतोमुख है इसलिए कह रहे हैं कि ये चेता शब्द का अर्थ है स्वप्न और जागृत में जो प्रतिबोध होता है, बोध में जो प्रतिबोध होता है उसको यहाँ पर प्रतिबोध शब्दित जो चेता है, प्रतिबोध शब्द से जाना गया जो चेता है उसके प्रति द्वार बना हुआ होने से चेतोमुखा है, द्वारी भूतत्व चेतोमुख। और बोध लक्षणम व चेतो द्वारम मुखम अस्य स्वप्नादि आगमनम प्रति, ये दूसरा अर्थ किया। और इस अर्थ में चेता का अर्थ चैतन्य है, चैतन्य ही मुख द्वार है जिसका, मानी चैतन्य ना हो तो ये अवस्थाएं जो बदल रही हैं, ये जो कुछ कुछ समय में बदलती रहती हैं, ये नहीं बदलेंगी। पहली व्याख्या में गुरुजी इन्होंने स्वप्न आदि के बोध की चेतना के प्रति द्वारीभूत ऐसा कुछ, और इसमें स्वप्न चैतन्य जागृत आदि जो प्रतिबोध शब्दित चेता है, चेता का अर्थ है जो वृत्ति ज्ञान होता है ना, स्वप्न और जागृत अवस्था में जो वृत्ति ज्ञान होता है उसको प्रतिबोध कह रहे। प्रतिबोध शब्दित जो चेता है उसके प्रति द्वार बना हुआ जी। स्वप्न और जागृत प्रतिबोध शब्दित चेता प्रति द्वार भूतत्वम, द्वार भावेन स्थितत्वम। नहीं स्वप्न जागृत सिवा सुसुप्त द्वारम अंतरेण संभव अस्ति। स्वप्न और जागृत का सुसुप्त द्वार के बिना संभव नहीं है, तो वो उसके कार्य हैं। जागृत और स्वप्न जो है सुसुप्ति के कार्य हैं। तो सुसुप्ताभिमानी प्राज्य स्थान द्वय कारणत्वात् चेतो मुख व्यपदेश भाग। सुसुप्ताभिमानी जो प्राज्य है वो स्थान द्वय कारणत्वात् चेतो मुख व्यपदेश भाग। या प्राज्य सुसुप्ताभिमानी स्वप्नम जागृतम व प्रति क्रमाक्रमाभ्याम यद आगमनम तत्प्रति चैतन्यम ये द्वारम। सीधा सुसुप्ति में भी चले जाते हैं जागृत से, और क्रम से भी जाते हैं, जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुसुप्ति में। क्रम और अक्रम के द्वारा यद आगमनम तत्प्रति चैतन्यमेव द्वारम, नहीं तद व्यतिरेकेण कापि चेष्टा सिद्ध्यति। तो चेतो मुखा का मतलब दो कर दिए, एक चैतन्य द्वार है जिसका और एक वृत्ति द्वार है जिसका। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में जो वृत्ति चल रही है वही उसको वहां तक प्राज्य तक पहुंचने का द्वार है। और इसके लिए कहा है ये सुसुप्तो प्राज्य। प्राज्य कैसे है तो उसको समझा रहे हैं। सुषुप्त काले भूत भविष्य ज्ञातृत्वम सर्व विषय ज्ञातृत्वम अस्येति प्राज्य। भूत भविष्यत विषय को जानता है और सर्व विषय को जानता है, इसलिए इसको प्राज्य कहते हैं। सुसुप्तोपि ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञा उच्यते। सोया हुआ भी भूतपूर्व गति से प्राज्य कहलाता है, अथवा प्रज्ञप्ति मात्रम अस्यैव असाधारणम रूपम प्राज्ञा, या फिर प्रज्ञप्ति मात्र भी इसका असाधारण रूप है, इसलिए प्राज्य कहते हैं। चैतन्य मात्र, प्रज्ञप्ति मात्र का मतलब चैतन्य मात्र। प्राज्य का एक अर्थ होता है प्रकृष्टेन अज्ञा, लेकिन भाष्यकार ने यहाँ तो प्राज्य का अर्थ ही दिया है प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, माने जो प्रज्ञप्ति मात्र अवस्था है वो इसके सबसे ज्ञान का, क्योंकि जागृत और स्वप्न में विषय संपर्क होने से ज्ञान जो है वो विषयाकार हो जाता है, और यहाँ ज्ञान की जो स्थिति होती है वो किसी के साथ मिलकर के आकार को प्राप्त नहीं होता, अपने शुद्ध रूप में रहता है। जागृत अवस्था में ज्ञान ज्ञेय के आकार का होता है, स्वप्न अवस्था में ज्ञान ज्ञेय के आकार का धारण किए होता है।
लेकिन सुसुप्त अवस्था में ज्ञान ज्ञ के आकार को धारण नहीं करता। ज्ञान अपने ज्ञान रूप में बना रहता है। ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि जिस चीज के साथ संबद्ध होता है उसको उसके आकार को धारण कर लेता है। अपने आकार, ज्ञान का कोई अपना आकार तो होता नहीं, ज्ञ के आकार का ही उसका स्वभाव है, ज्ञ के आकार वाला होना। तो आनंदमय आनंद भुक चेतो मुखा। आनंद भुक का मतलब यही कि आनंद का सेवन करने वाला। अत्यंत अनायास रूपायम स्थिति अनुभूयते आनंद भुक। लोक में निरायास स्थित सुखी आनंद भुक कहा जाता है। निरायास हो, ज्यादा मेहनत ना करें, सुखी हो, आनंद भुक कहा जाता है। अत्यंत अनायास रूप जो स्थिति है वो इसके द्वारा अनुभव की जाती है। अनेन अनुभूयते इति आनंद भुक। एषो से परमा आनंद इति श्रुते। ये इस जीव का परम आनंद है। ये किस तात्पर्य में कह रहे हैं गुरु जी, एषो से परमानंद? ये सुसुप्ति अवस्था के प्रसंग में बोले हैं बृहदारण्यक में ये वचन। तो उस श्रुति के आधार पर आनंद भुक को प्रमाणित कर रहे हैं कि आनंद भुक जो है एतस्यैव आनंदस्य मात्राम उपजीवन्ति अन्य मनुष्य। ये परम जो आनंद है इसकी एक मात्रा लेकर के ही दूसरे प्राणी जीवित होते हैं। आनंद भुक अवस्था को बता रहे हैं कि ये आनंद भुक अवस्था है, इसमें थोड़ा सा भी आयास नहीं होता है, थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है, और पूरा ये सहज होता है। ये तो गुरु जी समझ में आ रहा है, परंतु इसको परम आनंद किस अर्थ में कह रहे हैं? क्योंकि आनंद तो इससे आगे और है। नहीं, एषो अस्य परमा आनंद, ये किसी वहां का उपनिषद का वचन लेकर के और उसको प्रमाणित कर रहे हैं जी। उस प्रमाण वो देखना पड़ेगा वहां पर किस संदर्भ में ये एषो अस्य परमा आनंद है, उसके आगे पीछे वचन क्या है जी। तो उस परम आनंद को बता करके ये कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है ये आनंद भुक, ये आनंद का उपभोग करने वाला होता है, और यह आनंद भुक और आनंदमय होता है। मतलब यहाँ आयास का जो कष्ट होता है वो नहीं होता है। जब सुसुप्ति में होता है तो आयास कष्ट नहीं होता है, जैसे कि जागृत और स्वप्न में आयास का कष्ट होता है। तो अत्यंत अनायास रूपा यम स्थिति अनेन अनुभूयते, इसलिए आनंद भुक कह दिया, और इसको जो है परम आनंद कह दिया। जीव का अपना तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में, इसको परम आनंद की स्थिति रहती है जी। एसो अस परमानंद, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति की दृष्टि से कह दिया है। और दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा से, हाँ जी। और जी, भूत भविष्य ये प्राज्ञ की बात होगी कि सर्व विषय ज्ञातृत्व या भूत भविष्य विषय ज्ञातृत्व प्राज्ञ होता है। सुसुप्तो भी ही भूतपूर्व गत्या प्राज्ञ उच्यते अथवा प्रज्ञप्ति मात्रम अस्यैव साधारणम रूपम। तो ये यत्र सुप्तो न कामम कामयते, आत्मा की इस स्थिति का वर्णन कर दिया। कोई कामना नहीं होती, कोई स्वप्न नहीं देखता, और वो एक ही भूत हो जाता है। जैसे कि रात्रिकालीन, दिन के पदार्थ रात्रिकालीन अंधकार से एक ही भूत हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते, एक बस काला काला सब कुछ दिखाई देता है। प्रज्ञान घन होता है, ये प्रज्ञान घनीभूत अवस्था में रहता है यहाँ। जैसे जागृत और स्वप्न में प्रज्ञान विषय के आकार का होने से प्रज्ञान घन नहीं कह सकते, प्रज्ञान
बिखर जाता है पूरा चारों तरफ, विषय के साथ विषय के आकार का हो जाता है। पर ये प्रज्ञान घन होता है, आनंदमयो आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पद है। तो ये आगे फिर बता रहे हैं, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एष अंतर्यामी एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो भूतानाम। एष स्वरूपावस्था सर्वेश्वर, स्वरूप में स्थित जो सर्वेश्वर है, साधि दैविक से भेद जाता सर्वस्य ईशिता, साधि दैविक जो भेद है उसका सबका ईशिता है। नई तस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषाम्, इसमें कोई जात्यंतर भूत नहीं होता है दूसरों के समान। अन्येषाम् न एतस्मात् जात्यंतर भूतो अन्येषाम्। तो ये छठे मंत्र में ईश्वर के बारे में कहा कि ये सर्वेश्वर है, एष शब्द का प्रयोग किया, ये सर्वेश्वर है, ये सर्वज्ञ है, एष यह अंतर्यामी है, यह योनि है सबका, सर्वस्य योनि प्रभवाप्यो भूतानाम, भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का यही कारण है। एष शब्द जो सन्निहित पूर्व का संकेतक होता है, जो निकटवर्ती पूर्व में प्रसंग चल रहा उसका संकेत करता है। यहाँ पर यत्र सुखी यत्र सुप्तो न कंचन कामये कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम, जहाँ किसी स्वप्न को कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम, कुछ स्वप्न नहीं देखता, कुछ कामना नहीं करता, सुसुप्त स्थान वाला होता है ये प्राज्ञ। सुसुप्त मैं सोया इस अभिमान वाला होता है। जैसे स्वप्न, मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न दृष्टा बन करके अभिमान होता है, और जागृत अवस्था में स्थूल अभिमानी होता है, मैं शरीर के रूप में हूं, ये मेरा शरीर है, इस तरह का अभिमान होता है। सुसुप्त स्थान एक ही भूत होता है, प्रज्ञान घन होता है, आनंदमय होता है, आनंद भूक होता है, चेतो मुख होता है। ये तृतीय पाद हो गया। तो इसके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं, बार बार जो दोहरा रहा हूं, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, ये कह करके तुरंत बोले एष सर्वेश्वर। ये जिसको पांचवें मंत्र में प्रस्तुत किया यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है, एषो अंतर्यामी, यही अंतर्यामी है, यही सबका कारण है। सबका कारण मानी जागृत स्वप्न सुसुप्ति का कारण है। और प्रभवाप्यो ही भूतानाम, और ये प्रभव अप्य उत्पत्ति और विनाश, भूतों का जो उत्पत्ति और विनाश है उसका कारण भी यही है। तो प्राज्ञ और ईश्वर का एकत्व बता दिया इन मंत्रों के द्वारा। प्राज्ञ का स्वरूप तो पांचवें मंत्र में बताया, ईश्वर का स्वरूप छठे मंत्र में बता दिया कि ये सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानाम। तो अब कुछ ये साथ में गौड़पादाचार्य की कारिकाएं भी प्रस्तुत करते जा रहे हैं। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो अंत प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञस तथा प्राज्ञा एक एव प्रिय एक एव त्रिधा स्थित। बहिष्प्रज्ञ होता है, विभु होता है, विश्व होता है, अंत प्रज्ञ होता है, अंत प्रज्ञस्तु तेजसा घन प्रज्ञस तथा प्राज्ञा एक एव त्रिधा स्थित। घन प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञा था और फिर घन प्रज्ञा पर आ गए। तो कह रहे हैं कि बहिष्प्रज्ञा पर्यायण त्रिस्थानत्वा सोहमिति स्मृत्वा प्रतिसंधानाच्च स्थान त्रय व्यतिरिक्त
स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम, ये सब सिद्ध हो जाएगा। स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्व, स्त्री स्थानत्वात् सोहमिति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च, सोहम इस स्मृति से प्रतिसंधान करने से, स्थानत्रय व्यतिरिक्तम, एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम सिद्धम। महामत्स्यादि दृष्टांत श्रुते, जैसे एक बड़ा कोई मत्स्य होता है, वो जल के इस छोर से उस छोर से प्रभावित नहीं होता, उसकी अपनी स्वेच्छाचारिता के आधार पर चलता है। और उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि बहिष्प्रज्य विश्व होता है, विभू होता है, व्यापक होता है। अंतः प्रज्य तेजस होता है। घन प्रज्य तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्थिता, एक ही तत्व तीन रूपों में स्थित है। घन प्रज्य तथा प्राज्ञ, घन प्रज्ञ मानी प्रज्ञान घन, प्राज्ञ घन प्रज्ञ प्राज्ञ एक एव त्रिधा मता, एक ही तीन रूपों में बांट दिया है। तो ये जो है त्रिस्थानत्वात् सो अग्नि, सोहम इति स्मृत्या प्रतिसंधानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम, अनेकत्वम, एकत्वम, स्थानत्रय व्यतिरिक्तत्वम, एकत्वम, शुद्धत्व, अपाप शुद्धत्व, शुद्धत्वम, असंकल्प, असंगत्वम सिद्धम इति अभिप्राय। महामत्स्यादि दृष्टांत देकर के भाष्यकार ये कह रहे हैं कि वो आत्मा जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में जो आत्मा है वो बंधता नहीं, किसी एक छोर के साथ बंधता नहीं है। पर्यायण क्रिया त्रिस्थानत्वात् सोहमिति स्मृत्वा प्रतिसंधानाच्च स्थानत्रय व्यतिरिक्तम, एकत्वम, शुद्धत्वम, असंगत्वम च सिद्धम। महामत्स्य जैसे इधर जाता है उधर जाता है, किसी भी चीज में रुकावट नहीं महसूस करता, ऐसी स्थिति है। दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मनस्यंतस्तु तेजसा, दक्षिणाक्षी मुख में विश्व है, आंख में जो मुख है, आंख में जो विश्व है, और मनस्यंतस्त मन के भीतर तेजस है। आकाशे च हृदि प्राज्ञ, और आकाश में और हृदय में प्राज्ञ है। त्रिधा देहे व्यवस्थिता, देह में तीन रूपों में व्यवस्थित है। दक्षिणाक्षी मुख में तेजस, मन के भीतर विश्व, और आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थित, आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थित। यहाँ पर दक्षिणम अक्षी एवं मुखम तस्मिन् प्रधानेन दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते, तस्मिन् प्राधान्येन दृष्टा स्थूलानां विश्व अनुभूयते। दक्षिणी अक्ष मुख में छांदोग्य उपनिषद में ये दिखाया कि वो दृष्टा के रूप में आंख में दिखाया रहता है, दृष्टा बन करके वो रहता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात करें, दक्षिणम अक्षी एवं मुखम तस्मिन् प्राधान्य दृष्टा स्थूला नाम विश्व अनुभूयते, प्रधानता से वो दृष्टा बन करके स्थूला नाम विश्व अनुभूयते। इंदो हवि नाम ऐसा योयम दक्षिणे अक्षन पुरुष, ये इंद नाम का अत्र इंदो हवि नाभि, इंदो है वही नाम ऐसा योयम दक्षिणे अक्षन पुरुष, दक्षिणाख में जो पुरुष है, दीप्ति गुणो वैश्वानर आदित्यांतर्गतो वैराज आत्मा चक्षुषी दृष्टा एका, आंख में दिखने वाला नहीं, आंख में जो देख रहा है, जान रहा है,
वो दृष्टा। छांदोग्य उपनिषद में आंख में जो या ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, और समझने वाले ने ऐसे समझ लिया कि प्रजापति हमको ये समझा रहे हैं जो दक्षिण आंख में दिखाई दे रहा है वो पुरुष है, प्रतिबिंब के रूप में जो दिखाई दे रहा है। और वो बोल रहे थे दक्षिण आंख में जो देख दृश्यते दृष्टित्वेन, दृष्टा बनकर जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा है। तो थोड़ा सा कठिन है इस उपनिषद को बताने में, भी बहुत मुश्किलता है, मुश्किल तो हो रही मेरे को भी। फील करें तो अनुभव तो आता है क्या कहना चाह रहे हैं। विश्व ही स्थूल भूक नित्यम तेजसा प्रविविक्त भूक। विश्व जो है स्थूल भूक है, तेजस प्रविविक्त भूक, आनंद भूक तथा प्राज्ञा त्रिधा भोगम निबोधत है। तीन प्रकार से भोग को समझ लो, त्रिधा भोगम निबोधत है। स्थूलम तर्पयते विश्वम प्रविविक्तम तो तेजसम। जो स्थूल है वो विश्व को तृप्त करता है, और जो सूक्ष्म है वो तेजस को तृप्त करता है। आनंद से तथा प्राज्यम, और आनंद जो है प्राज्य को तृप्त करता है। त्रिधा तृप्ति निबोधत है, इस तृप्ति को तीन प्रकार से। त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता। तीन धामों में, तीन स्थानों में जो भोक्ता है, भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता वेद तद उभयम यस्तु न स भुंजानो न लिप्यते। स बाह्याभ्यंतर अज, स बाह्याभ्यंतर अज यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इत्यादि न बीजवत्व आपस बीज वस्तु अपनयने व्यपदेश। ताम अबीजावस्थाएं तस्य प्राच्य शब्दवाच्य से, एक बीजावस्था है, एक अबीजावस्था है। तुरीय जो रूप है वो अबीजावस्था वाला है, सुसुप्त रूप बीजावस्था का है। ताम अबीजावस्था तस्य प्राज्य शब्द वाच्य से, प्राज्य शब्द वाच्य से तुरीयत्वेन देहादि संबंध रहितां पारमार्थिकं पृथक् वक्ष्यति। बीजावस्था बिना किंचित अवेदि समिति उपस्थित से प्रत्यय दर्शन आह इह अनुभूयते। प्रत्यय दर्शनात् देहे अनुभूयते इति त्रिधा देहे व्यवस्थिता। त्रिषु धामसु, तीन स्थानों में, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इनको धाम कह रहे हैं। यद भोज्यम भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता, जो भोज्य है भोक्ता है, वेद वस्तु से भुंजानो न लिप्यते। प्रभवा सर्वभावानां सतामिति विनिश्चित भिन्नम न भुंजानो न लिप्यते। भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य भोक्तुर्भोज्यत्वात्। भोज्य जो है वो सर्वस्य एकस्य भोक्तुर्भोज्यत्वात्। नहीं यस्य यो विषय स तेन हीयते इति वा। नहीं अग्नि स्व विषयं दग्ध्वा काष्ठादि। तो यहाँ पर काष्ठादि तद्वत्, यहाँ पर इन कारिकाओं के द्वारा त्रिषु धामसु यद भोज्यम, तीन अवस्थाओं में जो भोज्य है, भोक्ता यस्य प्रकीर्तिता वेद तद उभयम यस्तु न भुंजानो न लिप्यते। तो आज यही विराम देंगे। किसी को कुछ प्रश्न करना है तो विचार करेंगे इसके ऊपर, बोलिएगा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी मैत्री जी। आचार्य जी, आज के बारे में तो पिछले कक्षा के बारे में है मेरा प्रश्न। हाँ, यहाँ कुछ थोड़ा आवाज आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा प्रश्न पिछले कक्षा के बारे में है।
हाँ जी, हाँ जी, पिछली कक्षा के बारे में है। आप कह रहे थे कि जो दुख है जीवन में, मतलब जन्म मृत्यु, ये सारा का सारे जो आवाज दुख नहीं है। आ रही, अच्छा, थोड़ा सा पास में करें या क्या करेंगे? हाँ हाँ, अभी ठीक है। हाँ, आवाज कम आ रही, बोलिए। अभी हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि पिछले कक्षा में आप कह रहे थे कि पहले हमें जीवन में, अच्छा ये नहीं आ रहा मेरे तरफ से, तो ठीक है आवाज। अच्छा, अन्य लोगों को भी नहीं आ रही दिखती है आवाज। हाँ। नहीं गुरु जी, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, हैं? मेरे पास बिल्कुल स्पष्ट आ रही है जी, अच्छा, आ रही एकदम है। स्पष्ट आ रही है जी। आपकी भी आ रही है और इनकी भी आ रही है, मैत्रेय जी की भी। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो दुख है, दुख को हम पहले महसूस करना चाहिए। तो बहुत नजदीकी से उसको हम हम उसको दुख समझते ही नहीं है पहले। तो ये एक बाजू है, मतलब जीवन में, जीवन ये है पूरा दुख का मूल है। तो मोक्ष के लिए ये समझना पड़ेगा पहले। जी, तो ये दूसरी तो तरफ है। क्या है कि, तो दूसरी तरफ क्या है, ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड में क्या है कि ईश्वर के भी अनंत उपकार है, हम उसके धन्यवाद देना चाहिए, हम प्रसन्न रहना चाहिए। और योग में कहा कि चित्त प्रसादनम के कई सारे साधन बताए, हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो एक तो दुख को समझना, दुख है तो दुखी होना, और अनंत प्रसन्न भी रहना। फिर इसमें कैसा तालमेल करें? अच्छा, दुखी होना नहीं है, दुख का प्रभाव स्वीकार करना। स्वामी शरणानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, दुख का प्रभाव, और उसमें ये बताते हैं कि एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव। दुखी होने का नाम दुख का भोग, और दुखी ना होकर के उसके कारण की तरफ खोज में लगना, ये दुख का प्रभाव होता है। तो दुख का प्रभाव तो हमारे मन पर होना चाहिए, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, दुख के भोगी नहीं होना चाहिए। दुख को भोग माने दुखी होना। तो यदि हम दुखी होते रहते हैं तो हम दुख के भोगी हो जाते हैं। दुख का प्रभाव हमारे मन के ऊपर नहीं होता है। दुख का प्रभाव तो तभी होगा जब हम दुख के कारण की तरफ आगे बढ़े। दुख का कारण तब दुख के कारण की तब खोज करेंगे जब दुख को हम बहुत ऐसा समझेंगे कि ये दुख हमारे लिए बहुत ही विघ्न पैदा करने वाली चीज है, हमारे जीवन के लिए सर्वथा अनिष्ट है, इसको हम नहीं चाहते हैं। तो आपका प्रश्न यही है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि आनंद में रहें, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि दुख के प्रभाव को तो इतना आए हुए दुख को स्वीकार करके उससे परेशान ना हो, और जो हेम दुखम अनागतम, जो अनागत दुख है उसके ऊपर काम करें कि किसी कारण से जो अनागत दुख है वो ना आए। ऐसा होता है, मैंने कोई एक वचन सुना, बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि भगवान जब नाराज होते हैं किसी से तो वो उसके आंगन में सूर्य को प्रकाश देने से बंद नहीं करते। जब भगवान नाराज होते हैं तो उसके व्यापार को भग्न कर दें, वो भी नहीं करते। भगवान जब नाराज होते हैं तो उसके बेटे पोते, उसके संबंधियों का हत्या, उनको मार दें, वो भी नहीं होता। भगवान नाराज होते हैं तो उसके वक्त को छीन लेते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए जो समय जाना चाहिए उस समय को छीन लेते हैं, और वो व्यक्ति भगवान की बंदगी से अलग हो जाता है। और भगवान की भक्ति से जब अलग हो जाता है तो ऐसा कोई उपाय नहीं है कि संसार में वस्तुएं हों और वो व्यक्ति अच्छी उसकी प्रतिष्ठा हो, वस्तुएं हों, साधु संपन्न, शक्ति संपन्न हो, और वो व्यक्ति
दुख मुक्त अवस्था को हमेशा रख सके। कभी सुख कभी दुख, ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे और उसका अगले जन्म में एक जो परिणाम ये होगा कि उसका मन जड़ता से परिपूर्ण हो जाता है, माने तमस से युक्त हो जाता है। हम पूरे जीवन भर जिस साधना में रहते हैं, यदि हम सात्विक साधना में रहते हैं तो सात्विक अवस्था मिल जाती है आखिरी में। यदि हम तमोगुण में रहते हैं तो तमोगुण, और राजसिक अवस्था होती है तो रजोगुण में। तो हमारे को सात्विक स्थिति के लिए प्रयास करना होता है। गीता में वही 2-3 अध्यायों में यही बताया। 2 अध्यायों में आखिरी 17-18वें अध्याय में जो गुणत्रय विभाग और मोक्ष संन्यास योग में 3-3 करके जो विभाग करके बताए, वो इसीलिए बताए हैं कि हम सात्विक स्थिति में रहें। तो भगवान की नाराजगी को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान के ध्यान, भगवान का भजन, भगवान के ऊपर जो चिंतन मनन होता है, वो उस मनन से हम खाली हो जाते हैं जब भगवान हमसे नाराज हो जाता है। बाकी भौतिक पदार्थ तो बिल्कुल वैसे के वैसे चलते रहते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं आती है बिल्कुल भी। बस यही है कि उसका मन भगवान की पूजा में, ध्यान में, उपासना में, सेवा में नहीं लगता है। ऐसा करके देखा जा सकता है। तो हम ये सब से बचें हम, और हम अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान की पूजा में लगाएं, उसके गुणगान में लगाएं। तो ऐसा करने से हमारे भीतर एक परम सात्विकता की स्थिति आएगी, और सात्विकता में हमारा जीवन बीत गया तो अगले जीवन में भी सात्विकता के बल पर अच्छी बुद्धि मिलती है। रजोगुण से अच्छी बुद्धि नहीं मिलती, सात्विकता से अच्छी बुद्धि मिलती है। रजोगुण से बुद्धि की तीव्रता तो मिल जाती है पर स्थिरता नहीं मिलती, और तीव्रता मिल जाए और स्थिरता ना मिले तो ये तो बहुत हमारे लिए खतरनाक काम हो जाता है। हमारी बुद्धि तीव्र हो जाए और स्थिरता बने नहीं तो वो व्यक्ति कितना दुखी रह सकता है। तो ये समझ में आता है कि दुखी रहने का मतलब ये है, दुखी होने का मतलब ये है कि दुख के प्रभाव को हम स्वीकार करें कि दुख एक हमारे जीवन के लिए बहुत अनिष्टकारी चीज है। हम बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं दुख को। इतना समझने का नाम ही दुख का प्रभाव स्वीकार करना है। तो दुख के प्रभाव को स्वीकार करना और हमेशा आनंदित रहना। हमेशा आनंदित रहने के लिए हमें बहुत एक्सेप्टेंस चाहिए। कुछ कुछ सूत्र हैं जिनको हमें करना पड़ेगा, जैसे क्रिटिसिज्म को छोड़ना पड़ेगा, कंप्लेंट छोड़ना पड़ेगा, कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। आनंदित रहने के लिए ये सब छोड़ने पड़ेंगे। डिमांड छोड़नी पड़ेगी और डिजायर्स छोड़नी पड़ेंगी। नो डिजायर, नो डिमांड, तो नो जजमेंट। ऐसी स्थिति में रहेंगे तो आनंद में रह सकते हैं। यदि हमको ऐसा अनुभव होता है ये चीजें वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, तो हम इसके लिए स्वीकृति दे दें कि मेरे को बार बार मन में ऐसा दोहराएं कि ये चीज चाहिए मुझे, ये चीज चाहिए मुझे। एक भगवान की बंदगी होती है, पूजा होती है, एक भगवान के साथ तादाद में। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक मिनट के लिए हमारे को 2-3 बार दिन में यदि हम ऐसा करें तो हमें एक रास्ता मिल जाता है कि कैसे हम बंद भगवान के इस द्वार को कैसे अंदर प्रवेश करें। मानी बिल्कुल हम 1 मिनट के लिए ऐसे शांत होकर के, स्थिर होकर के, पत्थर की तरह स्थिर होकर के, बिना आंख खुली है तो आंखें झपके नहीं, ध्यान भीतर की तरफ लगा रहे, हृदय में लगा रहे। आंख बंद कर दी तो भी हमारा शरीर हिले नहीं 1 मिनट के लिए। बहुत लंबी साधना नहीं कर रहा हूं मैं, केवल
एक जो योग मार्ग की 9 बाधाएं, उनमें से अलब्ध भूमिकत्व जो बाधा है वो टूट जाएगी। ऐसा यदि हम 1-1 मिनट के लिए करने लग गए तो हम ऐसा कहने लगेंगे भी आत्मा तो उपलब्ध, आत्मोपलब्धि तो हो गई, पर अब मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा। अनवस्थितत्व जो बाधा है उसको हटाना पड़ेगा, मुझे इस ज्ञान में स्थिर होना पड़ेगा। अभी आदमी इस बारे में इतना ज्यादा उसको वो रहता है कि उसको ये ईश्वर साक्षात्कार जिसको कहते हैं उसका आंशिक आधा मिनट के लिए भी अनुभव नहीं है। तो इसके कारण से वो सदा वो भ्रांत, कंफ्यूज्ड और संशयग्रस्त ही बना रहता है। तो 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, आधा मिनट, पौना मिनट हम बिल्कुल स्थिर हो जाएं और नियम से इस काम को हम रोजाना करने लग जाएं। 2-3 मिनट के लिए कह रहा हूं मैं, 3 बार करें ऐसा, जब भी आपको समय मिले 3 बार करें। तो ऐसा करने से अलब्ध भूमिकत्व जो बाधा है वो हट जाएगी। और अनवस्थितत्व के लिए तो निरंतर निधिध्यासन करना होगा। तो पहले एक बाधा को तो हटाएं, दूसरी बाधा भी हो जाएगी। तो प्रसन्नता का ये रास्ता है। और दुख दर्शन के बिना हमारे को, क्योंकि इस संसार में यदि सुख दिखाई देते हैं तो हम क्यों हटेंगे? ठीक चल रहा है, बढ़िया, किस लिए हम इससे उपरत होना चाहेंगे? तो इसमें हम रस लेते रहेंगे, इसमें डूबते रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। इसमें और एक, इसमें संबंधित और एक है प्रश्न, पिछले बार इस पर चर्चा हुई है, जैसे न बहु श्रुतेन वगैरह, लेकिन भगवद गीता के 13वें अध्याय के 7 से 11 में जो 20 गुण लिखे हैं उसे आत्मज्ञान होगा बोल के लिखा है। तो वो, तो उसी से संबंधित थोड़ा प्रकाश करिए। इसके बाद चर्चा पहले हम करे थे, लघु श्रुति वगैरह बता रहे थे, अल्प श्रुति। हाँ, वो तो ऐसा है ना, ज्ञान के साधन बतलाए हैं। ज्ञान के साधन वो तो गीता के वो एक एक को पकड़ करके हम उस पर विचार करते रहें, वो ज्यादा कठिन नहीं है। हम कोई भी जिसके पास जो अनुवाद है उसको लेकर के विचार कर सकते हैं। मानी ज्ञान साधन और अज्ञान के साधन, उससे विपरीत अज्ञान के साधन है। जैसे हम वहां पर ये कहा है कि आचार्य उपासनम सोचम मौनम आत्म विनिग्रह, ये सारे जो है ज्ञान के साधन है। आत्म विनिग्रह मानी शरीर को अपने नियंत्रण में रखना, बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखना, मौन रहना, आचार्य की सेवा करना, ये सब ज्ञान के साधन है। तो वहां पर एक विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदीय ऐसे भी कहा है कि एकांत देश में रहना, जन समुदाय में अरति होना। तो ये जब सब, इन सब उपायों से ज्ञान उत्पन्न होने के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। और वहां पर एक बहुत अच्छा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान में नित्य बने रहना। तत्व ज्ञान का विषय जो मोक्ष है, उसके लिए हमेशा पूरा निश्चयवान होना। तो ये सब जो है ज्ञान साधन। दुख दोषानुदर्शनम, ये कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब में दुख देखना। दुख देखने मात्र से दुखी नहीं होते, उसमें हमारी संसार में सुख लेने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती। दुख का जब प्रभाव होता है हमारे ऊपर तो हम कारण की खोज करेंगे, और कारण की खोज में यही मिलेगा कि ये सुख के प्रति जो आकर्षण है, इसी ने मेरे जीवन को बहुत दुखी कर रखा है। सुख के प्रति आकर्षण यदि हमारा शिथिल हो जाए तो हम बहुत सहज हो सकते हैं, बहुत जीवन को अच्छा जी सकते हैं।
तो ज्ञान साधन उधर 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति विभाग, मतलब दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की चर्चा है। 26 गुण वहां पर गिनाए हैं, यहाँ 20 है, वहां 26 है। फिर त्रिगुणातीत पुरुष की चर्चा है वहां पर 14वें अध्याय में। मेरा भक्त बोल करके 12वें अध्याय में भक्त की महिमा है। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के स्वरूप को दर्शाते समय बहुत सारी बातें कही। सभी को यदि कलेक्ट करके देखेंगे तो एक ही बात मिलेगी कि क्षोभ रहित रहना चाहिए, शिकायत रहित रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा इस सारे जो 4-5 प्रसंग मैंने आपके सामने रखे, उन सब प्रसंगों का अध्ययन करेंगे तो यही पाएंगे। दूसरे अध्याय को ले लीजिए, कामनाओं से मुक्त होने की सारी जगह बात है और सभी जगह स्थिर मति, जितेंद्रिय, क्रोध आदि निषेध वर्ग से दूर रहना, किसी भी परिस्थिति में क्रोध आदि को प्रश्रय न देना, स्थान न देना, ये सब वहां पर बताया। तो हमारा निश्चय जो है ना वो पक्का होना चाहिए। यथा क्रतुरस्मिन् लोके भवति तथा इता प्रेत्य भवति तस्मात् क्रतुम कुर्वीत। क्या क्रतु करें? संकल्प करें कि जैसा मेरा निश्चय होगा वैसा ही मैं इस जन्म के बाद भी रहूंगा, और वैसा ही होता है। तो इसके लिए संकल्पमान होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। उपनिषदों में बार बार एक ही बात कही है कि वो संसार को, भगवान ने इस संसार को जन्म दिया, पैदा किया, इसकी रक्षा कर रहा है, और इसको ये जो संसार है ये हमारे विकास का साधन है, भोग का भी साधन है। यदि इसमें हमें सुख दिखाई देता है तो हम भोगी हो जाते हैं, यदि दुख दर्शन होता है तो हम योगी हो जाते हैं। यही इसमें बात है, बस और तो कुछ है नहीं ऐसी। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु जी।